हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आशक्ति अपरमाणु का दूसरा और अंतिम भाग। भुरभुरी दीवार में रास्ता बनाकर निकल भागता हूँ, क्योंकि अब मैं विनाश के दूसरे मुंह भी खोल दूंगा। सैटेलाइट के जरिए प्रबोट की निगाहें हर वक्त दिल्ली के कोने कोने की चौकीदारी करती रहती हैं। दिल्ली में कोई मुसीबत सिर उठाती है तो वो परमाणु को सूचना देता है। तब घटनास्थल पर आ जाता है परमाणु। ये सब जानवर कैसे आज़ाद हो गए प्रबोट? परमाणु, मैंने यहाँ सिर्फ अफरा तफरी मस्ती देखी। ये सब कैसे हुए ये मैं नहीं देख पाया। परमाणु जल्दी इस अफरा तफरी को शांत कर चुका था। इस हंगामे की जड़ कहाँ है? परमाणु को जड़ की शक्ल दिखाई पड़ने लगी। ये पिंजरे जर्जर होकर टूटे हैं और ये काम सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, नाशकेतु। इस सड़क के नीचे सीवर लाइन है। सड़क को मैं अपने प्रभाव से पोला कर दूंगा। फड़ाक! बस का वजन इस पर पड़ते ही ये भुरभुरा कर नीचे बैठ जाएगी। हा 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 हा। परमाणु, क्विक! रोड नंबर 15 पर एक बस सीवर में धंस गई है। ये काम किसका है प्रबोट? सॉरी परमाणु, मैं फिर उसे नहीं देख सका, मगर मैं जानता हूँ। सड़क अपने आप नहीं धंसी, उसे भुरभुरी किया गया है, और ऐसा करने वाला शख्स सिर्फ नाशकेतु है। परमाणु आ गया, अब डर काहे का? लेकिन जब जब तक नाशकेतु है, डर ही डर है। ये बदली रेल पटरी लौ चूर्ण में है, मगर ये टूटकर तब बिखरेगी जब इस पर से ट्रेन गुजरेगी। लो, ट्रेन की विजिल भी बज गई। इधर! मैंने उसे ढूंढ लिया परमाणु। वो ट्रेन की पटरी के पास से जा रहा है, और शायद ट्रेन भी आ रही है। उसने वहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी। मैं आपकी बताई जगह के पास उतर रहा हूँ, लेकिन नाशकेतु यहाँ से जा चुका है। पटरी भी एक जैसी दिखाई दे रही है। उसने पटरी को कहाँ से कमज़ोर किया होगा? यहाँ यहाँ से ट्रैक को कमज़ोर कर दिया उसने। ओ गॉड! प्रभु, ट्रेन काफ़ी नज़दीक है। मैं इस ट्रेन को कैसे बचाऊंगा? तड़ाक! यह ट्रेन नहीं बच सकती परमाणु। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हद से हद 2 मिनट में ट्रेन वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पटरी क्षतिग्रस्त है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक रास्ता है मेरे पास। अगर वो कामयाब हो गया तो आधा मिनट भी काफ़ी है मुझे ट्रेन को बचाने में। और वो रास्ता है शक्ति, जो संकट में फंसी नारी की पुकार सुनकर मदद को आती है। लेकिन आज उसे परमाणु पुकारेगा। अगर वाकई उसमें कोई दैवीय शक्ति है तो वो मेरी पुकार सुनकर भी आएगी, क्योंकि ये पुकार मेरी नहीं, मुसीबत ज़्यादा ट्रेन में फंसी नारियों की भी होगी, जो किसी भी वक्त मौत की नींद में सो जाने वाली हैं। आओ शक्ति! आओ शक्ति! आओ शक्ति! शक्ति आओ, वरना नाशकेतु की यह हरकत भयानक विनाश मचा देगी। शक्ति, मेरी पुकार सुनो, तुम्हें आना होगा। यह समस्त मानवता की पुकार है। मानवता की आवाज़ को कैसे अनसुना करोगी तुम? आओ शक्ति! आओ! 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 ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर गई। हाँ, अवाक से खड़े परमाणु का मुंह खुला का खुला रह गया। रेल लाइन ठीक कैसे हो गई? ये कमाल शक्ति का है परमाणु। तुम जिस वक्त उसे पुकार रहे थे मैंने उसे आते देखा था। क्षण भर से पहले उसने हथेली से ट्रैक पर पिघलता लोहा फेंका और ट्रैक को दुरुस्त कर दिया। धन्य हो तुम शक्ति। आज परमाणु तुम्हारा भक्त हो गया। प्रबोट, इस बार वो शैतान नाश केतु आपकी नज़रों के सामने था। मुझे बताइए प्रबोट कि इस वक्त वो कहाँ है? सॉरी परमाणु, वो किसी गटर में उतर गया था। मैं तुम्हें उस गटर तक पहुंचा दूंगा, लेकिन गटर के अंदर से वो कहाँ गया होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ें देख सकता हूँ जो मेरे सैटेलाइट की हद में आती हैं। लेकिन शक्ति की निगाहों की हद में पृथ्वी का कोना कोना शामिल है। शैतान नाश केतु सुदूर मुंबई के समुद्र से भी निकलकर वापस यहाँ पहुँच गया। इस बार मैं उसकी निश्चित मौत की तैयारी कर चुकी हूँ। उसकी तलाश में मुझे पूरी दिल्ली के कई चक्कर लगाने होंगे, क्योंकि उसकी एक के बाद एक 3 हरकतों से मुझे ये आभास हो चुका है कि वो फिर किसी हरकत के लिए बाहर आएगा। नाशकेतु शक्ति को दिखाई पड़ गया। वो जा रहा है शैतान उस किले में। लेकिन उसे देखने के बाद गति के कारण मैं शहर के कई चक्कर और भी लगा गई हूँ, पर अब मुझे उसके ठिकाने का पता है। उसके आगमन का पता महाकेतु को भी चल गया था। सावधान नाशकेतु, सावधान! किले में किसी दैवीय शक्ति का प्रवेश हुआ है, और ये वही होनी चाहिए जो तुझे 2 बार मुसीबत में डाल चुकी है। पर घबरा मत, मैंने तेरी नाश शक्ति को नियंत्रित कर दिया, और अब इसे भी कर दूंगा। हाँ, मैं वही हूँ। ओह, तो तू है शनि को नाश केतु बनाने वाला। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। ये तो तू तब भी कह रही थी जब तू मुझे अंतरिक्ष में छोड़कर आई थी, और तब भी जब तू मुझे समुद्र में छोड़कर आई थी। तूने समझा था कि मैं पानी को चीर कर बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुझे महाकेतु की तंत्र शक्ति का आभास नहीं है शक्ति।
जो मुझे पानी से ठीक ऐसे ही बाहर निकाल लाई जैसे कोई गुब्बारा पानी में डुबोने पर वापस सतह पर पहुंच जाता है। लेकिन मुझे तो बहुत दूर छोड़ आई थी तो मुझे मुंबई में, लेकिन मुझे तो दिल्ली पहुंचना था और मैं पहुंच गया तेरी नाक में दम करने। वो ये क्या, मैं यहाँ से हिल भी नहीं पाई। हा हा हा, तू जहाँ खड़ी है वो महाकेतु का मांत्रिक घेरा है शक्ति। अब तो इस घेरे से मरने से पहले बाहर नहीं निकल सकती। नाशकेतु ने भयानक अट्टहास लगाया। हा। अब तेरे शरीर में भी वही प्रक्रिया बड़ी तेजी से शुरू हो चुकी है जो मरने के बाद किसी प्राणी के शरीर में बरसों तक होती रहती है, यानी उसके अस्तित्व के नाश की। नहीं, ऐसा नहीं होगा नाशकेतु, बल्कि तूने मुझे स्पर्श करके अपनी मृत्यु को छू लिया है। जानना चाहता है कैसे? तो सुन, मैं जान गई हूँ कि तेरे अंदर निर्माण शक्ति के ना होने के कारण नाश शक्ति हावी है जो विनाश मचा रही है। अब मैं अपने शरीर की नाश शक्ति पर नियंत्रण कर रही हूँ, जिसके बाद मेरे शरीर की निर्माण शक्ति ठीक वैसे ही अनियंत्रित हो जाएगी जैसे तेरे शरीर में नाश शक्ति हो चुकी है। मेरी निर्माण शक्ति तेरी नाश शक्ति से टकराएगी। अब तू जितनी नाश शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कराएगा उससे कहीं ज़्यादा निर्माण शक्ति मेरे शरीर से निकलकर तेरी नाश शक्ति का नाश करेगी। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा नाशकेतु। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो वाकई इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा। महाकेतु, अब मैं क्या करूं? अरे महाकेतु कहाँ जा रहा है? मुझे छोड़कर भाग रहा है। नाशकेतु, मैं समझ गया हूँ कि उसने इसने तेरी शक्ति का टोट ढूंढ लिया है और अब ये तेरी नाश शक्ति सोख कर रहेगी। उसके बाद तेरे शरीर में बचेगी सिर्फ पोषण शक्ति। नाश शक्ति व निर्माण शक्ति के ना रहने पर वो भी तेरे लिए विनाशकारी साबित होगी, क्योंकि उस हालत में वो भी अनियंत्रित हो जाएगी। मैं तेरे कंधे पर बंदूक रखकर विश्व सम्राट बनना चाहता था, पर अब मेरा सपना पूरा नहीं होगा। अब तेरी मृत्यु निश्चित है। मैं अभी मरना नहीं चाहता। मैं तो चला जिधर चले रास्ता। नहीं धोखेबाज, शैतान रुक जा। लेकिन शक्ति के हाथ से छूटे ताप ने नाशकेतु को भागने ना दिया। नाशकेतु को पसीना आने लगा। ओह, मुझे चक्कर आने लगे हैं, क्योंकि शक्ति पर मुझे अधिक नाश शक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है। शायद मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। मुझे शक्ति से पीछा चढ़ाकर भागना होगा। नाशकेतु भयानक टकराव पर उतर आया था। छोड़ मुझे। हालत शक्ति की भी खराब हो रही थी। मुझे अपने शरीर में एक विचित्र परिवर्तन होता महसूस हो रहा है। चंदा के शरीर पर से मेरा नियंत्रण हट रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी प्रचंड शक्ति इसकी नाश शक्ति को नाश करने में जुटी है, जिससे मेरे अंदर निर्माण शक्ति में निरंतर कमी आ रही है। अगर जल्दी इसकी शक्ति का नाश न हुआ तो मेरे शरीर के निर्माण शक्ति के खत्म होते ही चंदा के शरीर की निर्माण शक्ति भी मेरे हाथों से निकलकर इसकी शक्ति का नाश करने में जुट जाएगी। इस प्रकार चंदा का जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि उसके शरीर से निर्माण शक्ति के ह्रास के कारण वो दूसरी नाशकेतु बन सकती है। शक्ति अपना वजूद चंदा पर कायम नहीं रख पा रही थी। छोड़ मुझे। मेरा नियंत्रण चंदा पर से हट रहा है, क्योंकि शायद शक्ति नहीं चाहती कि चंदा के शरीर की निर्माण शक्ति भी नष्ट हो जाए। ठीक उसी पल चंदा शक्ति से संबोधित हुई। ये क्या हो रहा है शक्ति? तुम्हारा नियंत्रण मुझ पर से क्यों हट रहा है? ये ज़रूरी है, तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ज़रूरी है ये चंदा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम भारी संकट में पड़ जाओगे। चाहे कुछ भी हो जाने तो शक्ति, अपना नियंत्रण मुझ पर मजबूत करो। बस शैतान का अंत बहुत ज़रूरी है। जब तक इसमें अंश पर भी नाश शक्ति मौजूद है इसे छोड़ना मत। मेरे जीवन की परवाह मत करो, वो तो है ही ऐसे पापियों के नाश के लिए। मैं कोशिश करती हूँ। ये मुझे छोड़ ही नहीं रही, और अगर अब मैं इसे छोड़ता हूँ तो भी इसके शरीर से मेरे शरीर में स्थानांतरित होती निर्माण शक्ति मेरे शरीर की नाश शक्ति का नाश कर देगी। नहीं चंदा। नाशकेतु व शक्ति दोनों घुटनों के बल गिर गए। नहीं चंदा, अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मेरा नियंत्रण तुम पर से पूरी तरह से हट रहा है। अगर मैं फ़ौरन ही यहाँ से नहीं गई तो फिर तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुँचाना मेरे लिए मुश्किल होगा। तब दोनों निढाल होकर गिर गए। उफ, वही हुआ। नाशकेतु ने सिर उठाया। अरे ये क्या? ये शक्ति को क्या हो रहा है? शक्ति की सारी ताकत भी मेरी नाश शक्ति को खत्म करने में खत्म हो गई और वो अपने असली रूप में आ गई है। अब तो इसका नाश करना और भी आसान होगा। नाशकेतु ने शक्ति का पांव पकड़ लिया। लेकिन वो ये क्या? मेरी नाश शक्ति प्रेषित नहीं हुई। इसका मतलब वो नष्ट हो चुकी है। पर मैं इसे महाकेतु के त्रिशूल से मार दूंगा। नाशकेतु त्रिशूल का प्रहार शक्ति और चंदा पर नहीं कर पाया, क्योंकि ठहर जा शैतान। ओह तू, ये तो शक्ति है, लेकिन संपूर्ण शक्ति नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे शक्ति आवरण की तरह किसी लड़की पर हावी है। कौन है ये लड़की? आह! शक्ति का पूरा वजूद खुद भी खतरे में था, क्योंकि परमाणु पर खुलने वाला था उसका भेद। नाशकेतु, जब तूने शक्ति को छुआ और उसे कुछ नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि अब तेरे हाथों में नाश की शक्ति नहीं रही।
अब मैं तेरे इन पैरों को तोड़ दूंगा जो यहाँ भाग रहे थे। तोड़ डालूंगा मैं तेरे ये हाथ जो विनाश मचा रहे थे। काट! आ! और अचानक परमाणु की आंखें हैरत से फैल गई। अरे ये क्या, इसका शरीर अचानक फूलने लगा है। महाकेतु ने कहा था कि मेरे शरीर से नाश शक्ति का नाश होते ही पोषण शक्ति भी अनियंत्रित हो जाएगी। शायद वही हो रहा है। उसी के कारण मेरा शरीर अधिक पोषण के कारण फूलता जा रहा है, ठीक ऐसे जैसे किसी ट्यूब में अत्यधिक दबाव पर हवा भर दी गई हो या नसों में आवश्यकता से अधिक खून भर दिया गया हो। ऐसे में तो एक ही काम होता है, ट्यूब फट जाती है, खून का दबाव बढ़ने से हृदय फट जाता है। इसी प्रकार अब फटेगा मेरा भी शरीर। नाशकेतु खून व लोथड़ों में बदल गया। परमाणु ने चैन की सांस ली। खत्म हो गया नाशकेतु। इसे खत्म करने में शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, जो इससे लड़ाई के दौरान खुद भी पस्त हो गई है। मुझे देखना होगा कि कौन है ये। शायद मैं बचा पाऊंगा इसे। परमाणु का हाथ पलट देने वाला था चंदा को। अगले ही पल परमाणु वो पहला शख्स बन जाने वाला तो जो शक्ति का राजदार बन जाता। लेकिन बड़ा ही रह गया परमाणु का हाथ। ओ ये क्या! प्रकाश में बुरी तरह चुंधिया गई थी परमाणु की आंखें। उस वक्त तो चहु और प्रकाश ही प्रकाश छा गया। उफ! फिर जब दिखाई दिया तो अरे वो लड़की कहाँ गई? ठीक समय पर मेरे शरीर में निर्माण शक्ति के बनने की प्रक्रिया पूरी हो गई, वरना आज चंदा का भेद भेद नहीं रहता। परमाणु महाकेतु का अस्पताल ले चला। यह भी बुरी तरह जल गया है, शायद शक्ति के ताप से। इसे अस्पताल पहुंचाना होगा। फिर अस्पताल में, इंस्पेक्टर विनय, आओ तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ये देखो, मेरा प्रयास सफल रहा। शीना की स्किन रिकवर भी करने लगी है। अब ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू डॉक्टर। ममता और चंदा का भी शुक्रिया अदा करो, जिन्होंने इसकी जमकर सेवा की। दरअसल हम सबकी कोशिशों से ही ये बच सकी है। चंदा ठीक कहती है। विनय तरुण के साथ बाहर निकला। मेरी समझ में सिर्फ एक ही बात नहीं आई इंस्पेक्टर विनय, कि मैंने सिर्फ आपको ही शीना के प्रति व्यग्र पाया। उसके लिए आपकी आंखों में मचलती बेचैनी देखी, पर शीना की आंखों में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। ये तुम नहीं समझोगे डॉक्टर। ओह, शायद तुम भी उसी भंवर में फंसे हो जिसमें से होकर मैं गुजर रहा हूँ। इधर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने पहुंची चंदा तो अरे शक्ति, तू शक्ति है, तू वही देवी शक्ति है। मैंने तेरे शरीर में मौजूद दिव्य प्रभाव को पकड़ लिया है। अब मैं तेरा भेद खोल दूंगा। चंदा की आंखों पर जैसे शक्ति हावी हुई और क्षण भर के बीतने से पहले महाकेतु चीख पड़ा। मेरी आंखें! स्क्रिश! तू सिर्फ मेरी सूरत पहचानता है, मेरा नाम नहीं जानता। अब तू मुझे नहीं पहचान पाएगा। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रोको, कोई उसे रोको। वो नर्स, वो लड़की, वो देवी। अरे क्या हुआ? क्या देवी देवी कर रहा है? नर्स तो देवी ही होती है। ज़्यादा शोर मत मचा। दर्द की अधिकता ने महाकेतु के होश उससे छीन लिए थे। तूने मुझे अंधा कर दिया। तेरी तीसरी आंख छीन लूंगा। ये पागल हो गया है, कह रहा है तीसरी आंख छीन लूंगा। शायद ये सपने में शंकर भगवान से लड़ रहा था। इधर चलो चंदा, तुम्हें घर छोड़ दूँ। मना मत करना, क्योंकि ये प्रेमी तरुण का नहीं, एक दोस्त तरुण का निवेदन है। चंदा ने उस निवेदन को नहीं ठुकराया था। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।